जीत के बाद भी चैन नहीं था। मेहता चुप था, बहुत दिनों से। और विक्रम जानता था, जो दुश्मन चुप हो जाए वो सबसे खतरनाक होता है। सुबह ऑफिस में एक न्यूज़ आई। राठौर इंडस्ट्रीज के शेयर्स अचानक गिर रहे थे। यह कैसे हुआ? रिया ने स्क्रीन देखी। किसी ने मार्केट में झूठी खबर फैलाई है। विक्रम ने कहा कि हमारी कंपनी बंद होने वाली है। रिया ने लैपटॉप खोला। कहाँ से आई खबर? एक फेक न्यूज़ वेबसाइट। विक्रम ने कहा, मेहता का काम है। रिया उठी। तो जवाब देते हैं। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस। विक्रम ने उसे देखा। इतनी जल्दी? हर घंटे शेयर्स गिर रहे हैं। रिया ने कहा, जल्दी नहीं की तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। 2 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार थी। विक्रम और रिया दोनों सामने थे। कैमरास थे, रिपोर्टर्स थे। विक्रम ने बोलना शुरू किया। राठौर इंडस्ट्रीज पूरी तरह ठीक है। यह खबर झूठी है, और जिसने फैलाई है उसके खिलाफ लीगल एक्शन होगा। रिया ने नंबर्स पेश किए। लाइव। हर सवाल का जवाब था। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई। शेयर्स वापस चढ़ने लगे। ऑफिस में वापस आए तो विक्रम ने कहा, मेहता अब डायरेक्टली अटैक कर रहा है, तो हम भी डायरेक्टली जवाब देंगे। रिया ने कहा, मतलब? रिया ने मुस्कुराया। मेहता इंडस्ट्रीज के सबसे बड़े क्लाइंट को हम अप्रोच करेंगे, उन्हें बेटर डील देंगे। विक्रम रुका। यह तो उसी का हथियार है। हाँ, रिया ने कहा। दुश्मन की चाल, दुश्मन पर। विक्रम मुस्कुराया। तुम बदल गई हो। तुमने बदला है, रिया ने कहा। मेहता का सबसे बड़ा क्लाइंट शर्मा एक्सपोर्ट्स। रिया ने रिसर्च किया। 3 दिन। उनकी ज़रूरतें, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी एक्सपेक्टेशंस। फिर एक मीटिंग फिक्स की। शर्मा एक्सपोर्ट्स के ओनर राजेश शर्मा बड़े आदमी थे, सख्त, कम बोलने वाले। रिया अकेली गई। मेहता से खुश है आप? रिया ने सीधे पूछा। राजेश ने भौं उठाई। यह सवाल क्यों? क्योंकि मैं आपको बेटर ऑप्शन देने आई हूँ। राजेश हंसे। मेहता पुराना साथी है। पुराना मतलब बेहतर नहीं होता। रिया ने फाइल आगे रखी। यह देखिए, पिछले साल मेहता ने आपकी 3 डेडलाइंस मिस कीं। 2 शिपमेंट्स डिले हुईं। राजेश चुप हो गए। हमारे साथ यह नहीं होगा, रिया ने कहा। गारंटी? मीटिंग के बाद बाहर निकली। फोन बजा। विक्रम। क्या हुआ? राजेश शर्मा सोचेंगे, रिया ने कहा। पर मुझे लगता है, हाँ बोलेंगे। कितना कॉन्फिडेंट हो तुम? बहुत। अगले दिन राजेश का कॉल आया। डील। रिया ने फोन रखा। मेहता का सबसे बड़ा क्लाइंट अब राठौर का था। ऑफिस में विक्रम ने खबर सुनी। तुमने कर दिया? हमने, रिया ने कहा। विक्रम हंसा। पर तभी एक और खबर आई। मेहता ने कोर्ट में नया केस किया था। इस बार रिया के खिलाफ। पर्सनल आरोप, अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस। रिया का चेहरा बदला। अब यह पर्सनल है। विक्रम ने उसका हाथ थामा। साथ है। रिया ने उसे देखा। दुश्मन बड़ा था, पर साथ भी था। रिया के खिलाफ केस। पहली बार वो डरी। रात को अकेली बैठी थी, सोच रही थी। विक्रम आया। सो नहीं रही। सो नहीं सकती। वो बैठ गया पास। डर लग रहा है? उसने पूछा। रिया ने सच बोला। हाँ। विक्रम ने उसका हाथ थामा। मुझे याद है, जब मैंने पहली बार कंपनी शुरू की थी। अकेला था, पैसे नहीं थे, हर तरफ दुश्मन थे। उसने कहा। डर था, पर रुका नहीं। रिया ने उसे देखा। तुम कभी नहीं रुके। एक बार रुका था, विक्रम ने कहा। जब तुमने इस्तीफा दिया था। रिया की आंखें भर आईं। विक्रम। उस दिन समझा, कुछ चीजें कंपनी से बड़ी होती है। उसने कहा। तुम उनमें से एक हो। रिया ने लंबी सांस ली। तो कल कोर्ट में साथ चलूंगा, विक्रम ने कहा। हर कदम। अगले दिन कोर्ट में मेहता के लॉयर्स ने आरोप लगाए। रिया खड़ी हुई, शांत, मजबूत। एक एक आरोप का जवाब दिया। डॉक्यूमेंट्स पेश किए। विटनेसेस थे। जज ने सुना। यह केस नेक्स्ट हियरिंग तक रोका जाता है। बाहर निकले। मेहता वही था, दूर से देख रहा था। रिया ने उसे देखा। आंखें मिलीं। रिया ने नजर नहीं हटाई। मेहता पहले हटा। विक्रम ने देखा।
तुमने उसे हरा दिया। बिना एक शब्द बोले रिया मुस्कुराई। अभी तो शुरुआत है। कोर्ट से वापस आए तो ऑफिस में एक अजनबी बैठा था। बुजुर्ग, सफेद बाल, पर आंखें तेज। कौन है आप? विक्रम ने पूछा। मेरा नाम जगदीश मेहता है, उसने कहा। रोहन मेहता का बाप। कमरे में खामोशी छा गई। रिया और विक्रम दोनों रुक गए। आप यहाँ क्यों आए? रिया ने पूछा। जगदीश उठा, बेटे को रोकने। विक्रम ने भौं उठाई। मतलब? रोहन गलत रास्ते पर है। जगदीश ने कहा। मैंने जिंदगी भर ऑनेस्ट बिजनेस किया, उसने सब बर्बाद किया। रिया ने विक्रम को देखा। आप हमारी मदद करना चाहते हैं? हाँ। जगदीश ने एक फाइल निकाली। यह रोहन के सारे इलीगल काम का प्रूफ है। कोर्ट में यह काफी है। विक्रम ने फाइल ली। आप अपने बेटे के खिलाफ? जगदीश की आंखें भर आईं। बेटा गलत हो तो बाप का फर्ज है रोकना, उसने कहा। चाहे कितना भी दर्द हो। कमरे में खामोशी थी। रिया को रमेश शर्मा याद आए। अपने पिता। आप बहुत हिम्मत वाले हैं, रिया ने कहा। जगदीश मुस्कुराया। हिम्मत नहीं, सच की ताकत है। वो चला गया। विक्रम ने फाइल खोली। यह सब कोर्ट में, रोहन खत्म हो जाएगा। रिया ने उसे देखा। पर क्या यह सही है? एक बाप ने अपने बेटे के खिलाफ? रिया, विक्रम ने कहा। रोहन ने खुद यह रास्ता चुना। रिया चुप रही। खिड़की के बाहर शहर था, और उस फाइल में जंग का आखिरी हथियार। फाइनल कोर्ट हियरिंग। सबसे बड़ा दिन। रोहन मेहता अपने लॉयर्स के साथ था। आत्मविश्वास था उसके चेहरे पर जब जगदीश की फाइल कोर्ट में पेश हुई, वो आत्मविश्वास गायब हो गया। एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक प्रूफ। जज ने सब सुना। रोहन के लॉयर्स के पास जवाब नहीं था। आखिर में जज ने फैसला सुनाया। राठौर इंडस्ट्रीज के खिलाफ सभी केसेस डिसमिस्ड। रोहन मेहता के खिलाफ फ्रॉड का केस रजिस्टर होगा। कमरे में सन्नाटा। फिर एक लंबी सांस। रिया की आंखें भर आईं। विक्रम ने उसका हाथ थामा। बाहर निकले। धूप थी, ताजी हवा थी। रोहन मेहता वहीं खड़ा था, अकेला, हारा हुआ। रिया उसके पास गई। यह जंग तुमने शुरू की थी, उसने कहा। हमने खत्म की। रोहन ने कुछ नहीं कहा। रिया मुड़ी। विक्रम पास आया। खत्म हुआ? हाँ, रिया ने कहा। हमेशा के लिए। दोनों फैमिलीज वही थीं। रमेश शर्मा, बड़े राठौर, जगदीश मेहता, सब एक साथ। शाम को घर पर, छत पर दोनों बैठे थे। वही जगह, वही आसमान। याद है? रिया ने पूछा। पहली बार यहाँ आए थे। याद है, विक्रम ने कहा। तुम दुश्मन थीं। रिया हंसी। और अब? विक्रम ने उसे देखा। अब सब कुछ हो। रिया ने सिर उसके कंधे पर रखा। आसमान में तारे थे, नीचे शहर था। दुश्मन था वो, फिर मालिक बना, फिर हमसफर, और अब हमेशा के लिए। द एंड क्लैपरबोर्ड।